तड़प रहे होगे इसके लिए। जी, अभी चलो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात पूछूं? जी, जी। मुझे ये बताओ, सभी प्यारे साथी यहाँ देखते रहना, और अक्की भाई का अगर डाउट है तो आज ये खत्म ही करना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पहली बार ये बंदा वीडियो में आया है और आज ही समझ में ना आए तो कल से आएगा नहीं। तो फिर आज तो मजबूरी है मेरी भी कि जबरदस्त ही कंटेंट देना है। तो मुझे ये बताओ, तुम सबसे पहले ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है? सर ये जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो संख्या बड़ी। ये आलू कितने के लगाए हैं? 50 रुपए किलो मैडम। और ये भिंडी? 100 रुपए किलो। अरे भैया कुछ सस्ता भी दिखाइए, इतना भाई। सस्ता का जमाना क्या मैडम, सस्ता का जमाना कुछ नहीं है अब। और ये क्या छुपा के रखा हुआ है? दूर से रहिए। टमाटर है इसमें। अरे भैया टमाटर ही तो हैं। कितने के लगाए हैं? 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो? जी 250 रुपए किलो। सर ये जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो संख्या बड़ी है और हाँ। जिसकी तरफ बंद है वो छोटी। बहुत बढ़िया। यानी कि इन्होंने कहा कि जिधर मुंह ये खुला हुआ है वो संख्या बड़ी होती है और जिधर ये तो ये, मैं ऐसे कह सकता हूँ फिर ये बड़ा का चिन्ह ग्रेटर है ये। बिल्कुल। अब इधर की साइड को देखूं तो ये क्या है? बड़ा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस चिन्ह को इधर साइड को देखूं तो ये किसका चिन्ह हो गया? बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है ना? ग्रेटर। जी जी। अगर मैं मान के चलो इसके नीचे ऐसे एक लाइन सी और खींच दूं, ये किसका है? ये सर बड़ा भी ध्यान हो से सकता समझते है रहना। और बराबर भी। बड़ा भी हो सकता है, या बराबर। तो ये बड़ा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है या बराबर। बराबर हो सकता है। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं चीजों को कि ये अगर ये है तो ये बड़ा है, नीचे एक लाइन सी और है, इसे मैं डंडा सा कह के पढ़ाऊं बाल करने, तो ये बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है। और ये तो सब लोग जानते ही हैं, ये बराबर, ये तो सब लोग जानते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये चिन्ह बदल सके? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये चोंच अभी इधर हुआ है, क्या मैं ऐसा ना कर सकूं? हो जाएगा। आराम से कर सकता हूँ। तो ये जो चिन्ह अभी बड़ा को इंडिकेट करता था, अब ये मैं मान के चल रहा हूँ छोटा को इंडिकेट कर रहा है। किसे कर रहा है? छोटा को, स्मॉल को, ठीक है ना? अब ये बताओ, अगर इसे भी सेम ये कर दूं तो ये क्या बन गया? छोटा या बराबर। छोटा या बराबर। नॉर्मल सी बात है, छोटा या बराबर हो गया। तो मैंने इसे भी बोल दिया छोटा या बराबर। बात यहां तक आ रही है समझ में? बोलो। छोटा या बराबर। छोटा या बराबर, और इसमें ये बराबर वाला सेम टू सेम है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैंने ये जो फैमिली बनाई है ये कुछ इस तरीके से बनाई है कि ऐसा आदमी जिसकी समझ में आज तक नहीं आई वो सारी की सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाए। जरा इधर आओ, अब ध्यान से समझना, एक एक चीज समझना। मानकर चलो जैसे हमने ये चीजें यहाँ रखनी, यही तो वो चिन्ह जो मैं अभी डिस्कस कर रहा बिल्कुल था। सेम। मैं आज के बाद आपसे ये कहूंगा, ये जो चिन्ह है ना बड़ा यानी कि ग्रेटर, जी। हम इसे क्या बोलते हैं? बड़ा। इसे आज के बाद बच्चा इसमें ग्रेटर लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इनमें फंस के रह जाए, बालक का दिमाग की हैंग हो जाए कि मैं कैसा करूं। आज के बाद तुम इन्हें ऐसा करके सोचियो कि ये जो चिन्ह है ये दादा का चिन्ह है। कौन सा बोला मैंने? दादा। दादा। घर में दादाजी होते हैं कि नहीं? ये वही है आज के बाद, सही है? ये ए फैमिली के दादा है। मैंने दो फैमिली बनाई है, ये ए फैमिली जिनकी चोंच इधर है और ये बी फैमिली जिनकी चोंच इधर है। बात आ रही समझ में? तो ये दादाजी हो गए ए फैमिली के, और ये जो नीचे डंडा सा आ जाए तो ये हो गए ए फैमिली के पिताजी। कौन हो गए? ए फैमिली के पिताजी। और ये हो गए ए फैमिली के बच्चे। कौन हो गए? ये ए फैमिली के बच्चे हो गए। तब समझ में आ रही है बात? मैंने कहा ये ए फैमिली के दादाजी हैं, तो ये बी फैमिली के दादाजी हैं। ये कौन है? बी फैमिली के दादाजी। और ये कौन है? ये हो गए पिताजी। कौन के? बी फैमिली के पिताजी हो गए। और ये कौन हो गए? बी फैमिली के बच्चे। बच्चे हमेशा एक जैसे रहे, ये एक जैसे रहे। अब तुम कहोगे भैया ये जो दादा पापा बाबा ये क्या चीज है? ऐसे पढ़ी तुमने कभी? नहीं सर, ऐसा ना पढ़ी? पहली बार पढ़ रहा हूं। पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार में समझ में आ जाएगी। अभी तक समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में दादाजी भी है, पापा जी भी है और तुम भी हो, मतलब बच्चे। तो तुम्हारे घर में नियम के अनुसार कौन की चलनी चाहिए? दादाजी की, क्योंकि वो सीनियर है। सीनियर व्यक्ति की तो चलनी चाहिए, दादाजी की चलनी चाहिए। लेकिन ये बताओ अगर तुम्हारे घर में दादाजी पापा और तुम भी हो, तुम्हारे घर में चल रही है पापा की, तो वो अन्याय नहीं हो रहा घर में? ये दादाजी सीनियर है तो दादाजी की फर्स्ट चीज मतलब ये होनी चाहिए, दादाजी बड़े उन्हें, हाँ बड़े तो उन्हें चलनी चाहिए, पहले उन्हें प्राथमिकता देनी है। अगर दादाजी बाई चांस नहीं है, घर से बाहर गए, अनुपस्थित है, तो पिताजी की चलेगी। अच्छा तुम्हारी कब चलेगी? जब दादाजी भी नहीं है और पिताजी भी नहीं है, जब तुम्हारी चलेगी। नहीं तो ठोक दिए जाओगे अगर जबरदस्ती अपनी चलाओगे तो। भाई हाँ या ना, यही तो चीजें हैं। तो ये जो कथन होता है ना हमारे, ये मैंने दादाजी बाबा जी समझ लिए। हमें एक तो दिया जावे कथन और फिर दिए जावे निष्कर्ष। बच्चे को ये चीज ऐसा करके सिखाई जाए, बेटा ये ग्रेटर है, ये लेस देन है, ऐसा करके पता नहीं कैसे कैसे करके सिखाई जाए। मैं दादा बाबा से पूरा चैप्टर करा दूंगा। अब एक काम करो, सबसे पहले जो निष्कर्ष है पहला उसे पढ़ो, वो ए और डी के बीच में है। आया ना भाई निष्कर्ष क्या? ए ग्रेटर इक्वल डी। तो ए यहाँ है और डी यहाँ है, आया ना? अगर ए और डी के बीच की बात है तो ए और डी के बीच में ही रहने दो, कहीं और इधर उधर ना करनी, ए से डी तक ही देखनी है। अच्छा ये बताओ, मैं इस घर में पूछूं ए से लेकर डी तक ये कौन की चल रही है? एक ही। ये नहीं, ए से डी तक के बीच में चिन्ह कौन सा है? ये वाला चिन्ह नहीं है, ग्रेटर है। ये वाला चिन्ह पिता का नहीं है, ग्रेटर और इक्वल। ये वाला जो चिन्ह है यही तो है, ये पिता का ही तो है। तो बेटा बस तुम्हें एक चीज देखनी है कि ए से लेकर डी तक ये घर में किसकी चल रही है? पिता की। अगर ये जायज है तो ये सही है, और ये नाजायज है तो ये गलत है।
अब ये चेक कैसे करेंगे? अब मैं तुमसे कहूं एक बार चेक करके आओ ए से लेकर डी तक इस घर में कौन कौन बैठे हैं, तो सीधी बात है जब मैं ए से लेकर डी तक चलूंगा तो घर में मुझे कौन कौन मिलेंगे? ये कौन है? नहीं, ए से बी तक ये चिन्ह कौन सा है? ये दादाजी का चिन्ह है। शुरू में ही दादाजी ने एंट्री मार दी, यानी इस घर में शुरू में दादाजी बैठे, पहले गेट खोलते ही सबसे पहले दादाजी बैठे, फिर हालांकि ये कौन बैठे? पापा, और ये कौन बैठे? बच्चे। अब मुझे बस इतनी सी बात बता दो, इस घर में दादाजी हैं, पापा हैं और बच्चे हैं, तो सीनियर कौन है? दादाजी। और चल कौन की रही है? पिताजी। तो ये बता दो, ये गलत ना है? दादाजी जब घर में है तो पिताजी की थोड़ी चलेगी, तो गलत करो इसे। ऐसे गलत और सही हमें समझने बहुत तगड़ी ट्रिक आज ही बता के जाऊंगा, सबको समझ में आएगी। हल्का हल्का एहसास सा हुआ कि कुछ आएगा? थोड़ा लगा सर हल्का। हाँ, अभी पूरा लगेगा। अब ध्यान से समझो, ये बताओ डी से जी जाना है। अब मैंने कही भाई मुझे जाना है डी से जी, तो मैं दुनिया की चीजें ने भूल जाऊंगा और डी से जी जाना तो डी से जी पे ऐसे जाऊंगा। अब डी से जी के बीच में कौन सा चिन्ह पिता वाला है? समझ गया होगा, नीचे डंडा सा लग रहा था पिता वाला, तो डी से जी नीचे कौन सा पिता वाला चिन्ह बीच में, यानी डी से जी के बीच में इस घर में पिता की चल रही है। और अब मैं जाऊंगा घर में चेक करने के लिए घर में कौन कौन बैठे हैं, तो डी से जी तक कौन कौन बैठे? देखिए कौन है? पिताजी। पहले कौन आए? पिताजी। बहुत बढ़िया, पिताजी है। उसके बाद कौन है? दादाजी। आगे बढ़ो ही मत, सबसे पहले खाट पड़ी पापा की और फिर पड़ी बाबा की, और जैसे ही हमने बाबा की खाट देखी और बाबा खाट पे बैठे हैं, हम कैसे कह दें कि इस घर में पापा की चल रही है? तो ये जायज है, जब घर में दादाजी मौजूद है तो पिताजी की चल ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है, गलत करो इसे। अब जैसे ये है, इसमें बी से ई तक है, तो बी से ई तक चेक करो एक बार, बी से ई तक। अरे निशी बेटा देखो जरा। हेलो बेटा। निशी बेटा, मम्मा से पूछो कि करो एक बार बी से ई तक, तो बी ये रही और ई ये रही, बी से ई तक जाना है, बी से ई तक। तो जब मैं बी से ई चेक कर रहा हूं तो मुझे ऐसे बताओ, इस बार पेंसिल ना उठानी, आंखन आंखन भी करेंगे, जैसे आंखन आंखन बहुत सारे काम करते हो तुम। देखो तो बी से ई तक गए, तो ये कौन है? पिताजी। चेक करो एक बार कौन कौन है? कौन है? पिताजी, पिताजी, फिर बच्चे, बच्चे, फिर पिताजी। दादाजी हैं? दादाजी घर में है ही ना, दादाजी घर में है ही ना, तो पापा की ही तो चलेगी। दादाजी घर में है ही ना, दादाजी नहीं तो पापा की ही तो चलेगी, तो पापा की ही तो चल रही है। करेक्ट है। अब तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, केवल तीसरा अनुसरण करता है, यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ क्वेश्चन मैं कर दूंगा। अब तो छाती चौड़ा दी लड़के ने, ये कीजिए अब कर दूंगा। इसमें एक बार चले चेक करें, यहाँ चेक करो एक बार, मुझे बताओ बी से लेकर ई तक जाना है, तो बी से कहाँ तक? ई तक। ठीक है, जब मैं बी से ई तक जाऊंगा तो मुझे ये बताओ बी से ई तक घर में कौन कौन मिल रहा है? ये कौन है? ये बच्चे। बच्चे। ये कौन है? दादाजी। दादा। और ये पिताजी। अच्छा सच सच बताओ, घर में बच्चे हैं, दादाजी है, पिताजी है, सीनियर कौन है? दादाजी। चल कौन की रही है? जो बीच में है चिन्हन में बैठा रहे ना निष्कर्ष में, ये मान लो उसकी चल रही है, जायज है तो ठीक है, ना जायज है तो गलत है, यही तो देखना बस। तो ये बताओ, ये दादाजी सीनियर है और चल कौन की रही है? दादाजी। तो सही ना हुआ। अब मान के चलो दूसरा वाला ए से डी तक है, चेक करो एक बार जल्दी से बताओ ए से कहां तक है? ए ये रहा, बी ये रहा, बताओ हाँ या ना? तो मुझे ये बताओ ए से डी तक पिताजी की चल रही है, पता है ना? अब तो आगे बोल रहा है, यू कह रहा जी गलत है, इसे सवाल है तब पढ़ लो। यू कह रहा ए से डी तक, तो मुझे ये बताओ ये कौन है? ये पिताजी, ये बच्चे, और ये दादाजी। और जैसे ही दादाजी ने एंट्री मारी तो पापा जी की तो गलत चल रही है, दादाजी घर में है तो पापा जी की नहीं चलनी चाहिए, दूसरा वाला गलत है। बात बराबर है, समझ में आ रही है? बिल्कुल सर है? मैं भी इसका आंसर सोच रहा हूँ। इसका आंसर अच्छा दूर से ही सही है गलत है सोचो, ये आंखों में सोचना है। एक बार आ जाओ, नसली का सही है सर। सही है, ये पक्की बात है। सी से लेके एफ तक देखना है, चेक कर ले, तो सी से लेके एफ तक ये रहा। तो मुझे ये बताओ ये कौन है? दादाजी। ये कौन है? पिताजी। ये कौन है? बच्चे। घर में दादाजी है, पिताजी है, बच्चे, और चल कौन की रही है? दादाजी। तो ये बताओ ये दादाजी क्या हो गए? सही हो गए भाई, दादाजी है मौजूद घर में, दादाजी की चल रही है, तो ये सही है। तो जवाब आ जाएगा पहला और तीसरा अनुसरण करता है, कोई दिक्कत नहीं सर सही बताया। अरे गजब कर दिया भाई साहब, कमाल है। बात आगे भी सभी बहुत बढ़िया। अब सुनो आगे की कहानी। नेक्स्ट ध्यान से देखो,
सीनियर कौन है? मैंने जोर से बोला दादाजी। तो सीनियर दादाजी तो यहाँ क्यों चल रही है? सही है सही है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यार जब घर में दादाजी मौजूद है तो पापा जी की थोड़ी चलेगी। अब तीसरे पे आ जाओ, यहाँ तीसरे पे चेक करो एक बार, डी से जी जाना है, तो जब मैं डी से जी पे जा रहा हूँ तो ये कंडीशन है, डी से जी जा रहा हूँ तो कौन कौन मिल रहे हैं? बच्चे, पिताजी और दादाजी। सच बताओ सीनियर दादाजी और जल कौन की रही? दादाजी। जय हो। तीसरा वाला सही है, बात आ रही है समझ में बेहतरीन तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से। अब एक चीज ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे ये वाला कथन है, ये सवाल मोस्ट ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तुम्हें यहाँ हल्का सा डाउट बनाएगा और उस डाउट हम खत्म करेंगे कैसे। ध्यान से प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, सबसे पहले ये सी से ई है, सी से कौन है? तो सी से ई तक मैं ऐसे जाऊंगा, आया ना? सी से ई है तो मैं सी से ई की ही बात करूंगा, बाकी बात नहीं करूंगा। अब यूं बताओ कि सी से ई तक कौन कौन मिल रहा है? ये पिताजी और ये कौन है? दादाजी। सीनियर कौन है? इसमें दादाजी। दादाजी सीनियर सही कर दूं? नहीं सर, इसलिए नहीं कर सकते, जोर से बोलो यार। ये इसलिए सही नहीं कर सकते क्योंकि ये दादाजी। तो चीज लाजवाब, तेरा कोई ना जवाब। क्या बात बोली लड़के ने? इन्होंने कही भैया ये वाले चोंच इधर है, ए फैमिली, ये चोंच इधर है, बी फैमिली। पड़ोसी कैसे सही हो जाएगा? दूसरा वाला नहीं होगा, ये अलग फैमिली है। इनके आधार पर देखें जो हम ब्रैकेट में लिखें, ये अलग फैमिली है। मैंने तुम्हें अभी बताई कि अगर फैमिली दूसरी आएगा बीच में बैठ जाए तो ठीक समझ नहीं है तो पहला वाला गलत। अच्छा जैसे दूसरा वाला है, अब यहाँ पे तुम पता है भ्रमित कैसे हो सको? अच्छा एक बात बताओ, ऐसे नॉर्मली सोचियो, नॉर्मली सोचियो, यूं बताओ भाई, तुम भी सोचो, ये अभी चोंच इधर हुई तो हमने गलत कर दिया, ये चोंच भी तो इधर हुई है, ये चोंच भी तो इधर हुई है, और ऊपर की सब चोंच राइट में सब ए फैमिली है, और ये कौन सी है? बी फैमिली। तो मैं आज चेक करूं या नहीं गलत कर दूं? चेक करना चाहिए। क्यों भाई? देखो अभी आप सुनो ध्यान से, बहुत सारे बालक यूं सोचे कि जी जब ऊपर की सब ए फैमिली है और ये बी फैमिली है तो ये तो गलत है, लेकिन चेक करना चाहिए। चेक क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये कभी-कभी क्वेश्चन है उल्टा भी चलता है। उल्टा ही चल रहा है ना? उल्टा कैसे चल रहा है ये समझ लो। ये कह रहा है एफ से सी, एफ कहाँ है? और सी यहाँ उल्टे ना जा रहे हैं। सच बताओ, सीधी बात है, पहले बिंदु से ही दूसरे बिंदु पर जाएंगे। जब मैं एफ से सी पे जा रहा हूँ तो एफ से सी, एफ से अगर सी आगे होता तो मैं आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ एफ से सी पे मैं उल्टा जा रहा हूँ, और जब मैं उल्टा चलूंगा तो ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे चिन्ह भी उल्टे करने पड़ेंगे। बात आई समझ में? तो मैंने बोला एफ से सी उल्टे आओ, तो जो चोंच राइट में है उसे कर दो इधर को, जो यहाँ इधर वार कर दो इधर अच्छा बहुत चीज सुनोगे तुम पहली बार। यहाँ सुनो, ये इधर ही तो इधर कर दी, ये इधर ही तो इधर कर दी, और ये इधर है तो इधर। अब ये बताओ, ये एक जैसे ना हो गए? इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया। यहाँ देखो, अब ऊपर वाले सवाल के आधार पर कुछ नहीं करना, अब ये है जो कुछ है। अब सच बताओ, ये वाली फैमिली जो है इस वाली फैमिली से मिल नहीं गई, और ये बी फैमिली में सीनियर कौन है? ये वाले दादाजी। भाई पापा दादा, पापा में सीनियर दादाजी, और ये कौन है? दादाजी। फैमिली भी सेम है तो ये करेक्ट है। इसलिए बच्चे ये चीज ध्यान रखनी है कि कब हम सीधे चल रहे हैं, कब हम उल्टे चल रहे हैं। बात आ रही है? ये अब आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो एक बार, मान के चलो ये कह रहा है जी से सी, तो जी से सी बता दो बस सीधा चल रहा हूँ कि उल्टा? जी से सी, सीधी सी बात, उल्टा चल रहा हूँ। जी से अगर आगे कुछ सी मिलता तो मैं सीधा चल रहा था, उल्टा आ रहा हूँ तो रिवर्स में आ रहा हूँ, बैक में आ रहा हूँ। ठीक है, तो बैक में हमें तो चिन्ह क्या हो जाए? सारे उल्टे हो जाएंगे। तो ये जो राइट को है ये कहाँ जाएगी? ये जो राइट में है ये कहाँ? ये जो राइट में ये कहाँ? और ये जो राइट में ये कहाँ? अब सच बात बताओ कि इनके आधार पे सही है गलत है? तुम बोलोगे सीनियर दादाजी बी फैमिली के, ये सब बी फैमिली के तो है, ये दादाजी और ये दादाजी, बी फैमिली, ये भी करेक्ट है, दूसरा तीसरा अनुसरण करता है। बात यहाँ तक समझ में आई है? दूसरी चीज ये है कि अगर तुम्हारी समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल तुम्हें समझाना तो नहीं है। ये जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई क्लास देख रहे हैं इनकी समझ में भी आना चाहिए, और मुझे विश्वास है आई होगी। और प्यारे बच्चे अगर आई है तो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन तो बनता है। यहाँ पे अगर मान के चलो मैं तुम्हें कथन दे दूं, यहाँ क्वेश्चन इधर आ जाओ। कथन में इसने कहा A ग्रेटर इक्वल B इजिकल टू C ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर इसने लिख दिया ग्रेटर इक्वल D ग्रेटर E ग्रेटर इक्वल F। मैंने यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिए। प्यारे बच्चे एक एक बच्चे का आंसर सही होना चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पर लिखा है B ग्रेटर और इक्वल E। दूसरा है यहाँ पर C ग्रेटर और इक्वल E। तीसरा है यहाँ पर A ग्रेटर E। चौथा है यहाँ पर A ग्रेटर और इक्वल E। प्यारे बच्चे बताना है कि कौन सा सही हो
होगा, कौन सा सही नहीं होगा। 4 है, कौन कौन अनुसरण करते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर देना। प्यारे बच्चे, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। आज मैंने सिंगुलरिटी का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है, खत्म नहीं हुई है, कल कोमा वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा और ऐसे भी कराऊंगा जिनमें दोनों की दोनों फैमिली एक साथ आएंगे, ठीक है ना। लेकिन तुम सच बात बताओ, तुम्हें आज कुछ लगा कि हाँ मैं सीख सर सकता हूँ? इसमें एक पॉइंट में कंफ्यूजन था जब हम वापस चलते हैं अब आया समझ में? आज के बढ़िया तरीका से। अभी कॉमा वाले में भी दिक्कत होती होगी, कल उसे भी डिस्कस कर लेंगे, जो ठीक है नेक्स्ट ना। टाइम है सर हाँ बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चे, हमें अक्की का सबसे ज्यादा फायदा ये मिलेगा आपको भी और मुझे भी, क्योंकि इन्होंने पहले तैयारी की है तो ये इन चीजों को समझते हैं कि किस तरीके से चीजों को